आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है? ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम देखेंगे ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ, उसका ब्रेन का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे ह्यूमन एप से ह्यूमन तक आके पहुंचा है। अब देखिए, यहाँ से डेवलपमेंट होके अगर हम देखेंगे ह्यूमन का, यहाँ से डेवलपमेंट होके आके एक होमो सैपियंस जो कि हम बोलते हैं मॉडर्न मैन बनने के लिए कितना सफर करना पड़ा उसको। और इवोल्यूशन क्या होता है ना, एक दिन में नहीं होता है। इवोल्यूशन के लिए समय लगता है, चीजें इतना धीरे धीरे होता नहीं। और लाइफ में सेम चीजें क्या होता है, आपको धीरे धीरे चेंजेस आता है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे चेंजेस होता रहता है। मेंटालिटी, साइकोलॉजी सब धीरे धीरे चेंजेस होता है। इसलिए चीजें के लिए इवोल्यूशन ऑल अबाउट पेशेंस। जीवन में जैसे पेशेंस पकड़ना पड़ता है, सेम चीज इसे भी क्या करना करता है, इवोल्यूशन टाइम लेता है, बहुत टाइम लेता है और इतना जल्दी नहीं होता है, समय लेता है। पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन कैसे हुआ है। इवोल्यूशन में पहले क्या लिखा गया, ऑस्ट्रालोपिथेकस। जो ये हमारा एनसीईआरटी में जो है उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। क्या है? ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस डेवलप हुआ होमो हैबिलिस में। होमो हैबिलिस फिर फर्दर डेवलपमेंट हुआ किसमें? होमो हैबिलिस डेवलप हुआ होमो इरेक्टस में। होमो इरेक्टस फिर डेवलप हुआ होमो निएंडरथैलेंस में। थोड़ा ह्यूमन लाइक दिख रहा है। होमो निएंडरथैलेंस क्या? थोड़ा ह्यूमन लाइक दिख रहा है। होमो निएंडरथैलेंस क्या है? फिर डेवलप हुआ होमो सेपियंस में, जो कि हम बोलते हैं मॉडर्न मैन। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं, अगर हम ब्रेन का पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर अगर ब्रेन का पैटर्न देखिए, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए आप, ये जो ब्रेन है, इसका ब्रेन और ये मॉडर्न मैन का ब्रेन का कंपैरिजन करेंगे, ये थोड़ा लार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? स्मॉल देखने को मिलेगा। किसके कंपैरिजन में? मॉडर्न मैन के कंपैरिजन में हमको क्या देखने को मिल रहा है, मॉडर्न मैन का ब्रेन बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं, मंकी ये था क्या? एप था। इसका फीचर, बॉडी पोस्चर और इसका बॉडी पोस्चर में फार फार कंपैरिजन आप देखिए, कितना कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता था ना, इसमें क्रानियल, एक बोलेंगे क्रानियल कैविटी। इसमें क्या होगा, सीसी के वाइज हम देखेंगे इसका क्या, क्रेनियल कैपेसिटी जिसे बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे ब्रेन कैपेसिटी। जो स्कॉल है उसके कैपेसिटी, उसके अंदर ब्रेन कितना हो, उसी की बात कर रहे हैं, क्रेनियल कैपेसिटी। इसका थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ। डेवलप होने के बाद क्या हुआ, ये लार्जर में कन्वर्ट हुआ, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न मैन बोलते हैं। ये थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली आएंगे। ये देखिए, ये पैरेंथ्रोपोड्स। पैरेंथ्रोपोड्स क्या है, वो ऑस्ट्रेलियापिथेकस से पहले ही आए थे। वो थोड़ा ज्यादा एप लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें बाल बाल वगैरह है, किसे उनका शेप देखिए, बाबा रे बाबा, ऊंची वाला शेप रखा है ये। और इसका आप देखिए, इधर मारेगा कहा नहीं, इसका भी आप शेप देखिए, गुंडा लग रहा है। होमो हैबिलिस। इसका देखिए होमो इरेक्टस, ये कौन सी वाला है, ये होमो निएंडरथैलेंस। होमो निएंडरथैलेंस क्या होता है, होमो निएंडरथैलेंस नहीं है, ये हिडेल वर्जेनेसिस, एक न्यू स्पेसिस है। ये क्या है, होमो जॉर्जिकस, होमो निएंडरथैलेंस, फाइनली क्या है, मॉडर्न ह्यूमन, जिसे हम बोलते हैं होमो सैपियंस। ये थोड़ा एक बेसिक था आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, आज एनसीईआरटी के वाइज हम देख रहे हैं। एनसीईआरटी के वाइज क्या देखेंगे, इवोल्यूशन को देखेंगे। बढ़िया है, मस्त है, जबरदस्त तरीके से हम समझेंगे चीजों को। पहले हम एक बार रेट मार देते हैं। पहले क्या आया, डायोपेथिकस, उसके बाद आया रामापेथिकस, उसके बाद आया ऑस्ट्रालोपेथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, उसके बाद आया होमो निएंडरथैलेंस, उसके बाद आया होमो सेपियंस। एक के बाद एक आराम से मजे में देखेंगे। देखिए यहाँ पर, क्या है, ड्रायोपेथिकस। जो ड्रायोपेथिकस था ना, वो कितना साल पुराना था, ड्रायोपेथिकस था 11 से 12 मिलियन ईयर्स एगो। वो ज्यादा ह्यूमन के अलावा ये मोंकी लाइक, मोर एप लाइक। उसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ रामापेथिकस। रामापेथिकस में क्या था, मोर मैन लाइक। इसमें ज्यादा मैन लाइक फीचर शो होना, इसमें मैन लाइक फीचर ज्यादा शो होने लगता था। जो कि कहाँ देखने को मिला हमको, ईस्ट अफ्रीका में,
जो इथोपिया, तेंजेनिया, ये जो एरिया है उसी में रामापेथिकस देखने को मिल रहा था। ये धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद फिर कौन आए? ऑस्ट्रालोपेथिकस। और ऑस्ट्रालोपेथिकस को कितना साल हो गया था? 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो ये प्रेजेंट थे। जिनके पास क्या क्या फीचर था? जिनके पास फीचर था 4 फीट हाइट। हाइट कितना था? 4 फीट था। बाइपेडल, 2 पैर था। उसके साथ उनका ब्रेन, मेजर पॉइंट यहाँ पर, इनका ब्रेन कितना था सीसी? 500 सीसी। अब पूछेंगे सीसी क्या होता है बेटा? सीसी मतलब क्रेनियल कैपेसिटी। तो उसके बाद धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट हुआ। ऑस्ट्रालोपेथिकस फिर बनाया होमो हैबिलिस। ऑस्ट्रालोपेथिकस से फिर इवोल्यूशन हुआ, फिर एक बना होमो हैबिलिस। होमो क्या होता है? होमोजीनस है, होमोजीनस हैबिलिस स्पीसीज है। सो इसमें हम देखेंगे तो ये क्या धीरे धीरे सीखने लग गए कि चीजों का हम कैसे चीज सामान वगैरह बनाएंगे, किसको काटेंगे, किसको मारेंगे, ये सब खुरापाती करने लगे। सो ये टूल मेकर बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे। और इनका ब्रेन का कैपेसिटी कितना था? 650 to 800 सीसी, जो कि ऑस्ट्रालोपिथेकस से थोड़ा डेवलपमेंट हो गया। उसमें था 500 सीसी, इसमें कितना हो गया? 650 to 800 सीसी। और ये किस में आया? ये फर्स्ट होमिनिड में। अब हम किसके पास जा रहे हैं? धीरे 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 करके ह्यूमन के पास जा रहे हैं। सो होमो हैबिलिस जो था वो फर्स्ट होमिनिड था और टूल मेकिंग कर रहा था कि कैसे काटेंगे, कैसे मारेंगे, कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट हुआ किसका? होमो इरेक्टस का। होमो इरेक्टस का डेवलपमेंट हुआ कितना साल पुराना? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। सो ये इतना साल पुराना है। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट जो कि अफ्रीका छोड़ के इधर उधर भाग रहे थे और उनका ब्रेन के कैपेसिटी कितना था? ब्रेन का कैपेसिटी होमो हैबिलिस के तुलना में थोड़ा ज्यादा था। कितना? 900 सीसी में हमको देखने को मिल रहा है। और इसको हम कहते थे जावा मैन। ये जावा मैन देखने को मिल रहा था। और पेकिंग मैन भी हम इसे कहते थे। उसके बाद से फिर डेवलपमेंट हुआ होमो नेंडरथल और क्रायो मैग्नन मैन को। सो क्रो मैग्नन मैन का डेवलपमेंट हुआ एंड होमो नेंडरथैलेंस। सो पहले किसका डेवलपमेंट हुआ? होमो नेंडरथैलेंस। देख लेते हैं होमो नेंडरथैलेंस कितना डेवलपमेंट है? 1400 सीसी इसका ब्रेन कैपेसिटी, और जैसे हम बोलते हैं क्रेनियल कैपेसिटी। वो क्या कर रहे थे? बॉडी को बोर करके रखते थे। अगर मर गया उसको बरीड कर देंगे, हाइड नहीं करेंगे, बरीड कर देंगे। वो ज्यादातर क्या ईस्ट सेंट्रल एशिया में हमको देखने को मिल रहा था। होमो नेंडरथैलेंस अफ्रीका, ईस्ट सेंट्रल एशिया, ये सारे जोन में हमको देखने को मिल रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे किसका डेवलपमेंट हुआ? क्रो-मैग्नो-मैन। सो इसमें एग्जाम्पल है होमोसेपियंस का। होमोसेपियंस क्या है? जिनका ब्रेन कैपेसिटी क्या है? 1400 सीसी से लेकर 1600 1800 तक हो सकता है इनका जो ब्रेन कैपेसिटी है। और ये कितने साल पुराना है? 75,000 से 1 लाख ईयर एगो का है। और ये 10,000 साल पहले केप पॉइंट, गुफा वगैरह में रहते थे। नेक्स्ट क्या है? 1000 साल पहले ये क्या सीखे? एग्रीकल्चर सीखे। कैसे धान बुनना है, कैसे कहाँ जाना है, कैसे गेहूं उगाना है, कैसे राइस उगाना है, ये सारे नॉलेज इनके पास धीरे 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 करके इनके डेवलपमेंट हो गया। सो इसके बाद हम देखेंगे, इसको याद रखने के लिए एक सबसे मजेदार टेक्निक बताएंगे, जबरदस्त, बढ़िया से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे स्लाइड में आपको बताते हैं कैसे याद रखेंगे आप लोग। सो ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या देखेंगे? इसको एक मेनोमेनिक बढ़िया जबरदस्त तरीका में याद रखेंगे। सो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? एनसीईआरटी में जो दिया गया उससे 2-4 स्पीसीज थोड़ा वेरिएशन है। सो दोनों लेकिन सीक्वेंस सेम है। सीक्वेंस के वाइज हमको जाना है, अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बढ़िया जबरदस्त मेनोमेना है। यहाँ पर देखिए हम लिखे पारापेथिकस, हम जिसको पी में डिनोट किए पारापेथिकस। सेकंड में क्या है? ड्रायोपेथिकस, जिसको हम डी में डिनोट किए, जिसका नाम लिखे डू। यहाँ पर रामापेथिकस जिसे हम लिखे रिमेंबर। ऑस्ट्रालोपेथिकस जिसे हम क्या लिखे? एप्पल लिखे, जिसे ए से डिनोट किए।
यहाँ पर होमो हैबिलिस, हैबिलिस यहाँ पर एच है, हम लिख दिए एच लिख दिए। नेक्स्ट क्या है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस को हम क्या लिखे एसेंशियल लिख दिए। होमो निएंडरथैलेंस, यहाँ पर सब होमो निएंडरथैलेंस जिसको हम न्यूट्रिएंट लिख दिए। होमो फोजालिस जो कि क्रो मैग्नन बोलते हैं, ये एफ लिख दिए। होमो सैपियंस जिसे हम जानते हैं मॉडर्न ह्यूमन। तो टोटल हमारा क्या निकला, हमारा निकला जो टॉपिक हुआ है निकला कि प्लीज डू रिमेंबर एप्पल्स हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। वो कह रहा है कि प्लीज डू रिमेंबर एप्पल्स हैज एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तब हम क्या बन जाएंगे, ये एप्पल क्या कर रहा है कि सूख जाओगे। सो इसलिए न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह अब ध्यान से मजे में आराम से याद रख सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन एक जबरदस्त टॉपिक है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।